पहली बात तो इंटर आते-आते तक हम बच्चों को तो यही राय देते हैं कि इंटर आते-आते तक उसमें ये समझ हो जाती है कि उसको आगे करना क्या है। बट अपना मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत कम बच्चों को है समझ और बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं है समझ हाँ। कि करना क्या है आगे। करना क्या, अगर उसको बीटेक करना है, इंजीनियरिंग लाइन में जानी है या मैनेजमेंट लाइन में जानी है या कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो वो 9th से स्टार्ट कर दे वो एक्सप्लोर करना। अगर उसने 2 नाव पे पैर रखी तो वो ना इधर करेगा ना उधर करेगा, चल गया। बेसिकली इसका सोल्यूशन ये 9-10 से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो, जो भी तुम्हें लेना हो। बहुत सारी चीज़ें सबके बारे में जानिए और उसके बाद अपना डिसाइड करिए। कुछ लोग आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में पता ही नहीं होता। 9th में एक्सप्लोर जैसे आपने बताया वो नहीं करते, फिर अब जब बीटेक करने आते हैं या सबको देख के बीटेक कर लिया, पेरेंट्स के कहने पे बीटेक कर लिया, तो वो बीटेक करते रहते हैं, कुछ स्किल्स डेवलप कर नहीं पाते क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। अब जब इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो बीटेक खत्म तो कर लेते हैं जबरदस्ती, लेकिन वो उसके बाद कुछ आगे उस चीज का कुछ फायदा नहीं उठा पाते। आप जो बता रहे थे आपने मतलब लोअर क्लास मतलब लोअर ग्रेड वाले बच्चों पे आप काम करते हैं, बट जो मुस्लिम यूथ है वो ग्रेजुएशन में बहुत सारे बैरियर्स हैं, तो उस बैरियर को कैसे क्रॉस कर सकता है और क्या क्या स्टेप्स ले सकता है कोई मुस्लिम यूथ जो 10th-12th में? आप कुछ सजेशंस बता दें। अगर वो पढ़ना चाहता है और ठीक ठाक है तो वो कंपटीशन की तैयारी कर सकता है जी। और कहीं कोचिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। और क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है कि वो अगर 10th-12th में है तो वो पहले तो स्टार्ट करे ट्यूशन पढ़ाना। ट्यूशन से, क्योंकि वो अगर ट्यूशन पढ़ाएगा तो उसका जो बेस है वो भी मजबूत होगा और उसकी कुछ पॉकेट मनी निकलेगी। तो उसके बेसिस पे फिर वो अपने, क्योंकि जब 10th इंसान ने 10th पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है, तो हर बच्चों को मेरा तो ये सजेशन है कि वो उसको सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। अच्छा, ये आप इसीलिए कह रहे हैं ट्यूशन पढ़ाओ? हाँ, कि वो अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, सेल्फ फंड करने लगे कि आगे की पढ़ाई का खर्चा हमें खुद उठाना है जी। हमें अपने फैमिली या फादर या मदर और या अपने उस पर डिपेंड नहीं रहना है। किस क्लास के बाद? 12th क्लास के बाद एक लिमिट है कि 12th क्लास तक तो है। अगर देखिए मैंने बताया आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस बहुत कम भी है, तो अगर आप कोई भी बच्चा अगर जिनविन बहुत मेहनत कर रहा है तो उसको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। थोड़ा सा मेहनत उसने किया, कंपटीशन की तैयारी किया और वो उसको मिल जाएगा। अगर किसी ने अगर जैसे इंटर पास किया है साइंस साइड से या कॉमर्स से, तो वो स्टार्ट करे कोचिंग पढ़ाना, तो कोचिंग से उसको ठीक ठाक अमाउंट मिल जाएगा। ट्यूशन पढ़ाना आजकल मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ फंडेड हो गए हैं और ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो उसमें 2 फ़ायदा ये है कि वो अपनी पॉकेट मनी भी निकाल रहा है, फर्दर स्टडी की प्लानिंग भी कर रहा है और फिर उसके बाद उसका मतलब बेस भी मजबूत हो रहा है। जो उसने हाई स्कूल और 8th में पढ़ के भूल भी गया हो कभी, तो उसको रिवाइज हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया, बट जैसे कुछ और बैरियर्स होते हैं, वो आगे फर्दर स्टडीज कैसे कर सकता है? जैसे 12th कर लिया उसने, साइंस से पढ़ा है, कॉमर्स से पढ़ा है, तो क्या उसका विजन होना चाहिए? क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है? कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम देखिए, पहली बात तो इंटर आते-आते तक हम बच्चों को तो यही राय देते हैं कि इंटर आते-आते तक उसमें ये समझ हो जाती है कि उसको आगे करना क्या है। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत कम बच्चों को है समझ और बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं है समझ कि करना क्या है। करना क्या है, तो अगर जिसको समझ आ जाती है तो ठीक है, तो उसका विजन क्लियर हो जाता है कि मैंने लिया है, मुझे बीटेक करना है, बीटेक करने के बाद एमटेक करके मुझे कहीं जॉब करनी है या मुझे एमबीए करना है या मुझे आर्ट में लेके कंपटीशन की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो जिसको नहीं भी समझ है तो वो 10th तक अपना ये समझ डेवलप कर ले कि आगे उसे करनी क्या है। मतलब हाई स्कूल से उसको, हर बच्चों को हाई स्कूल 9th में वो समझ डेवलप कर लेनी, क्योंकि उसी हिसाब से उसकी लाइन डिवाइड होगी। अगर उसको बीटेक करना है, इंजीनियरिंग लाइन में जानी है या मैनेजमेंट लाइन में जानी है या कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो वो 9th से स्टार्ट कर दे वो एक्सप्लोर करना कि और अपना एक विजन बना ले कि नहीं मुझे करना तो यही है, सेकेंड ऑप्शन नहीं रखे। तो क्योंकि अगर इस तरीके से अगर वो करेगा, मान लीजिए जैसे अगर उसने 2 नाव पे पैर रखी, तो वो ना इधर करेगा ना उधर करेगा। क्योंकि एक बार इंसान ने अगर आर्ट साइड ले लिया, अगर उसने सोचा कि हम बीए करेंगे और कंपटीशन बीए करेंगे, तो फिर वो जाके मतलब अगर उसने थोड़ा इंटर में आर्ट ले लिया, आर्ट सब्जेक्ट ले लिया और उसने उस हिसाब से पढ़ा, तो वो जाके फिर साइंस साइड की तैयारी नहीं कर सकता।
बीटेक या मैनेजमेंट की नहीं कर सकता। तो इसीलिए उसको 9th और हाई स्कूल से ही उसको सब्जेक्ट अपना डिवीजन करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि हमें कॉमर्स में जाता है या सीए बनना है तो अकाउंट्स लेना है, बीकॉम ले लिया तो मुझे सीए करना है, तो उसने फिर इंटर में भी कॉमर्स लिया, फिर बीकॉम भी उसने किया, फिर उसने सीपीटी की तैयारी इंटर से ही फॉर्म भर दिया, सीपीटी का कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद उसने फिर आईपीसीसी किया, फिर उसके बाद जब तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब तक उसका इधर सीए निकल गया। बेसिकली इसका सोल्यूशन ये 9-10 से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो, जो भी तुम्हें लेना हो, बहुत सारी चीजें सबके बारे में जानिए और उसके बाद अपना डिसाइड करिए। अगर आप 12th या उसके बाद जाएंगे तो आप बहुत डिले हो चुका है आपका लाइफ। हाँ 12th के बाद अगर आप जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत डिले हो, क्योंकि 12th के बाद अगर आपने मान लीजिए ले लिया है बीटेक या मैथ से आपने बीटेक करने का पहले सोचा, लेकिन अब आपका माइंड बन गया है कि आपको मैनेजमेंट में जाना है, तो वहां पे फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अच्छा, जैसे कुछ लोग आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में पता ही नहीं होता 9th में एक्सप्लोर, जैसे आपने बताया वो नहीं करते, फिर अब जब बीटेक करने आते हैं या सबको देख के बीटेक कर लिया, पेरेंट्स के कहने पे बीटेक कर लिया, जब वो बीटेक करते रहते हैं कुछ स्किल्स डेवलप कर नहीं पाते क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। अब जब इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो बीटेक खत्म तो कर लेते हैं जबरदस्ती, लेकिन वो उसके बाद कुछ आगे उस चीज का कुछ फायदा नहीं उठा पाते, तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह ही होता ही है कि जो बच्चों का है विजन ही नहीं क्लियर होता कि मुझे आगे जाके करना क्या है, तो इसमें उनको काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने चाहिए, जो जितने भी टीचर्स हैं और उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। अगर उनको लगता है कि उनकी मैथ बहुत स्ट्रांग है या मैथ बहुत वीक है तो उस हिसाब से फिर उनको डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं कि मैं खुद में, मुझे पता है मैथ्स है, मेरी मैथ्स अच्छी है, बट मैं खुद में सोचूं, खुद में करूं तो मुझे बहुत सारा अच्छी चीजें विजन नहीं मिल पाएगा। अगर मैं अपने टीचर से डिस्कस करूंगा, क्योंकि टीचर से बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो आपको अलग अलग चीजों में गाइड कर सकता है। तो अपनों से, बड़ों से या आसपास किसी कम्युनिटी से या किसी भी लोगों से जुड़े, उनसे जाने, उनसे सवाल पूछें, और ये हम मेरी एज अ इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि मैं उन तक रीच करूं। हाँ, ये इंडिविजुअल एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो अपना विजन खुद ही एक्सप्लोर करे। हाँ, जैसे और ये पेरेंट्स भी इस चीज में, मैं अगर आपको ऐसे बताऊं सजेशन तौर पे कि पेरेंट्स भी कर सकते हैं। पेरेंट्स सीधा ये ना करके कि उनको बता दे ये करना है वो करना है, पेरेंट्स बस उनको उस बंदे तक रीच आउट करवा दे, बस बाकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट वो प्रोवाइड करा दे। अब पेरेंट्स खुद भी अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं तो वो सजेशन दे सकते हैं, बट क्या होता है आज के टाइम पे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उनकी लाइफ में, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, उसकी वजह से उनका इंटरेस्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है और वो फिर उसमें आगे चल के वो पूरा लाइफ खराब ही हो जाता है। लेकिन देखिए मेन चीज है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना भी जरूरी है। अगर ये कहें कि आप बच्चों पे छोड़ दो कि उसको क्या करना है, क्योंकि 9th में तो उसका खुद ही का विजन क्लियर नहीं है ना, ठीक है, तो जब उसका खुद ही का विजन क्लियर नहीं है कि उसको क्या करना है, तो पेरेंट्स को तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि ये करना क्या चाह रहा है, इसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, किस चीज में ये अच्छा है। तो पेरेंट्स एक जो है ना फर्स्ट स्टेज का काउंसलर, वो पेरेंट्स होता है। तो पेरेंट्स पहले उसकी काउंसलिंग करें, उसको समझें। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स उस पर थोप दें, पहले उस पर समझें कि वो क्या करना चाह रहा है। मतलब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल, मेरे घर में भी मैं भी बहुत लोगों को, जो छोटे यंग लड़के हैं जो आज 9th और 10th और हाई स्कूल में हैं, तो वो कभी कभी मेरे पास कॉल्स भी आती है, मिलने भी आते हैं कि अब 9th है, मुझे करना क्या है। तो मेरा ये होता है कि तुम करना क्या चाहते हो। सबसे पहले ये है कि तुम करना क्या चाहते हो, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। मतलब ये है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जब पूछेंगे, जब बच्चा खुद रिस्पॉन्स करना शुरू करे, कि हम ये नहीं बताएं कि देखो, हमने 2 तरीके का कन्वर्सेशन होते हैं कि एक तो हमने उसको बता दिया कि देखो तुम कॉमर्स लोगे तो तुम्हें ये लाइन मिलेगी, साइंस लोगे तो तुम्हें ये लाइन मिलेगी, मैथ्स लोगे तो ये मिलेगा, आर्ट लोगे तो ये मिलेगा। ये ना बता करके मैं क्या करता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि तुम्हें करना क्या चाहते हो। मैं MBA करना चाहता हूँ, MBA कैसे करोगे। तो ओपन एंडेड जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं या बीटेक करना चाहता हूँ, तो बीटेक के लिए तो मैथ लेना जरूरी है। मैथ कैसी है तुम्हारी, तो अच्छी तो नहीं है, तो क्या कर पाओगे। तो मतलब ओपन एंडेड बिल्कुल। तो उस तरीके से तब पूछते हैं कि फिर MBA करना चाहते हैं तो MBA कैसे करोगे, उसकी क्या लाइन है,
तुमने कभी सोचा है, किसी से बात किया है कि एमबीए कैसे करोगे, क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए मैथ्स के लिए, तुम्हें अगर तुम्हें बीटेक करना है तो क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्या क्या लाइन तुम्हें वो अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, तो कौन सबसे अच्छा टीचर है तुम्हारी नज़र में जो मैथ्स अच्छा पढ़ाता है, कौन अच्छा टीचर है जो तुम्हें इंग्लिश अच्छी पढ़ाता है। तो जब उसी हिसाब से उसका इंटरेस्ट शो करता है कि अगर उसका मैथ्स का टीचर अगर उसकी नज़र में अच्छा है, दैट मीन्स कि उसको मैथ्स समझ में आ रही है। अच्छा, उसका फेवरेट टीचर कौन है जी। तो ये सारी चीज़ें जब ओपन एंडेड क्वेश्चन जब पूछते हैं और मैथ्स तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं मैथ में, लेकिन तुम्हारा फेवरेट टीचर तो मैथ्स है, तो इसका मतलब है उसकी लाइजनिंग उस टाइप के पर्सन से ज़्यादा अच्छी बैठ रही है। मतलब वो टीचर उसको समझ पा रहा है, वो टीचर को समझ पा रहा है, भले ही वो नहीं मैथ में अच्छा है, मतलब चीज़ें नहीं समझ में आ रही मगर वो टीचर को तो समझ पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो तब बहुत सारी चीज़ें खुल के निकलती हैं। ये 9th क्लास में एंटर करने से के टाइम पे काउंसलिंग ये इस तरीके से क्वेश्चंस पेरेंट्स को पूछने चाहिए। अच्छा, जैसे कुछ एजुकेटेड पर्सन है जो स्कूल्स में भेज रहे हैं, हाँ। वो भी इसको फॉलो करना चाहिए उनको, मतलब बहुत जरूरी है ये फॉलो करना। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और मेरा तो ये है सजेशन कि पता नहीं स्कूल प्राइवेट स्कूल्स वाले करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कि शायद बीएचएस में होता है मेरा, वो काउंसलिंग करते हैं, लेकिन वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि तुम्हारे तो 9th में मार्क्स इतने कम थे हाई स्कूल में, तुम नहीं ले सकते मैथ, जबकि उसका इंटरेस्ट है मैथ लेने का। अच्छा हाँ, ये चीज मतलब जैसे मैं अभी पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है कि क्या होता है कि वो परसेंट डिसाइड करती है तुम्हें आगे क्या करना है। हाँ, परसेंट डिसाइड करती है। तो स्कूल क्यों अगर एक बच्चा मैथ्स में उसने 50% मार्क्स लाया है, तो क्या वो मैथ्स इंटर में नहीं ले सकता? तो ये स्कूल वाले क्यों डिसाइड करें? वो बच्चा डिसाइड करे ना कि हाँ हमारा मार्क्स कम आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं मैथ, हमारा इंटरेस्ट है मैथ पढ़ने में। आप स्कूल वाले तो हमें क्यों रोक रहे हैं कि हमारा परसेंटेज हाई स्कूल में मैथ्स में कम है तो हम इंटर में मैथ्स नहीं ले सकते? ये स्कूल वालों को नहीं डिसाइड करना, ये तो नेगेटिव पॉइंट है। तो इसको चेंज करना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स में भी, कि प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए हर स्कूल हर स्कूल को, कि वो काउंसलिंग सेशन करने से बचने के लिए वो परसेंटेज देख लेते हैं। इंग्लिश में अगर बच्चे का किसी चीज में परसेंटेज अच्छा है मैं उसमें, तो क्या है कि तुम ये ले सकते हो, तुम नहीं ले सकते। तो परसेंटेज, अब हम जाके तब फिर ये क्यों कहा जाता है कि परसेंटेज आपका विजन और आपका करियर नहीं डिसाइड करता? हाई स्कूल का और इंटर का जो परसेंटेज आपने किया है वो आपका करियर डिसाइड नहीं करता, 1 पेज पेपर। तो फिर जब मतलब आप जस्टिफाई मानते हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं मानते। क्यों? तो आप मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपने पहले ही परसेंटेज उसका लेकर ये बता दिया कि तुम ये सब्जेक्ट ले सकते हो, ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो, टीचर्स तो स्कूल में ही कर रहा है ना, फिर बाद में जब जाके फिर बाद में इसी थ्योरी को पलट लेते हो कि आपका हाई स्कूल का और इंटर का परसेंटेज डिसाइड नहीं करता कि तुम्हारा करियर कैसा होगा, तब आप फिर ये कहते हो? पहले तो आप कह रहे हो कि आप परसेंटेज के बेसिस पे ही तो आपने इंटर में उसको सब्जेक्ट लेने से रोक दिया, फिर बाद में ये कह रहे हो कि आपका परसेंटेज डिसाइड नहीं करता, आपने परसेंटेज ही को तो बेस बना लिया है। तो ये 12 फेज थ्योरी है ना, तो इसको करना चाहिए। तो ये हम इस थ्योरी को तो इस तरीके से लेते हैं कि अपने हिसाब से हमें जो अच्छा लगा हमने वो एडॉप्ट कर लिया। टीचर को बच्चों को इंटर के बाद पहले तो हाई स्कूल में परसेंटेज के बेसिस पर एक सब्जेक्ट ना देना, एक उसको जस्टिफाई करने के लिए ये बना दिया कि बच्चा मैथ में कमजोर है तो हम परसेंटेज इतना आया तो हम मैथ नहीं दे सकते हैं। बाद में जब बच्चे ने मैथ्स नहीं लिया और आर्ट साइड लेके वो कर लिया, तब उसको मोटिवेट करने के लिए कहा गया कि आर्ट्स तुम्हारा जो है परसेंटेज भले ही कम रहा लेकिन तुम्हारा करियर, तुम्हारा परसेंटेज नहीं डिसाइड कर रहा। तो 9th में तुम्हारी थ्योरी दूसरी थी, 12th में आते आते तुम्हारी टीचर्स की थ्योरी दूसरी हो गई। तो ये चीज बिल्कुल बच्चों में कंफ्यूजन तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो पहले तो टीचर को अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहिए कि उसको हाई स्कूल में बच्चों को अगर ये बोल रहा है तो फिर हाई स्कूल में भी उसको ऑप्शन ओपन रखना चाहिए ना। अच्छा, करंट टाइम पे टीचर्स ही उसको काउंसिल करते हैं, गाइड कर रहे हैं आज के टाइम पे? हाँ। लेकिन तो हमें इसके ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं? इसके अलावा वो काउंसलिंग वाला प्रोसेस फॉलो करा जा सकता है 9th क्लास? नहीं, स्कूल ने तो फिर पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। पेरेंट्स को पास स्कूल वालों ने, प्राइवेट स्कूल्स ने ऑप्शंस छोड़े ही नहीं। अगर मान लीजिए स्कूल, जैसे ये चीज आपने बताया ना, ये 10th के बाद चीजें आती हैं परसेंट वाला, लेकिन 9th से क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं?
नाइन से ही बच्चों का, अगर मान लीजिए नाइन्थ में तो बच्चों का पेरेंट्स ने काउंसलिंग कर ली, टीचर्स ने भी काउंसलिंग कर ली कि तुम्हें हाई स्कूल में ये सब्जेक्ट लेना है, तुम्हें क्या करना है, वो करके उसी हिसाब से बच्चों को 10th में फ्री कर दिया कि तुम ये सब्जेक्ट ले लो। अगर बच्चा उसके बावजूद भी परसेंटेज कम ला रहा है तो उसको उसी लाइन पे चलने दो ना। फर्दर भी काउंसलिंग जरूरत, मतलब जरूरत क्या है कि अगर टीचर ने 9th में ही काउंसलिंग कर ली है तो 10th में जाके उसको काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। अच्छा, ठीक है ना। अगर 9th में ही काउंसलिंग करके अगर उसको सब्जेक्ट उनको अलॉट कर दिया उसके ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि तुम्हें मैथ लेना है, साइंस लेना है या आर्ट की तरफ जाना है, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हाई स्कूल में अगर वो सब्जेक्ट दिला दिया, अब उसके बाद बच्चा परसेंटेज मार्क्स कम ला रहा है तो बच्चों को स्ट्रेंथ करना है। उसमें मार्क्स कम ला रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मार्क्स कम लाए हो लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें, तुम पढ़ो। अच्छा, मतलब बैरियर नहीं बनाना है, बैरियर नहीं बनना भी नहीं उसके लिए। हाँ, बेसिकली जो इसका सोल्यूशन निकल के आता है, आप काउंसलिंग करिए सही टाइम पे। और अगर आपने काउंसलिंग कर ली है तो जो उसका रिजल्ट समझ रहे हैं आप, फिर उस पर फर्दर काम करने दीजिए और लॉन्ग टर्म तक करने दीजिए। हाँ, लॉन्ग टर्म तक करने दीजिए, बिल्कुल।